ये फरीदाबाद से दिल्ली की सैर को आई एक औरत के साथ घटी घटनाओं का किस्सा है। एक औरत अपने शौहर के साथ दिल्ली की सैर के लिए आती है। दिल्ली में उसके साथ जो घटनाएं होती हैं, वापस जाकर उन्हें वह अपनी सहेलियों को सुनाती है। उसके साथ घटी सभी घटनाएं इतनी दिलचस्प होती हैं कि उसकी सहेली जब भी उसके घर जमा होती हैं, हर बार उससे दिल्ली की सैर का किस्सा सुनाने के लिए कहती हैं। अच्छी बहन, हमें भी तो आने दो। ये आवाज दालान में से आई और साथ ही एक लड्डी डच की कुर्ता के दामन से हाथ पोंछती हुई कमरे में दाखिल हुई। मलिका बेगम ही पहली थीं जो अपनी सब मिलने वालियों में पहले पहल रेल में बैठी थीं, और वो भी फरीदाबाद से चलकर दिल्ली एक रोज के लिए आई थीं। मोहल्ले वाली आंव तक उनकी दास्तान सफर सुनने के लिए मौजूद थीं। ए है, आना है तो आओ। मेरा मुंह तो बिल्कुल थक गया। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो सैकड़ों ही बार तो सुना चुकी हूं। यहां से रेल में बैठकर दिल्ली पहुंची और वहां उनके मिलने वाले कोई निगोढ़े स्टेशन मास्टर मिल गए। मुझे असबाब के पास छोड़ ये रफू चक्कर हुए और मैं असबाब पर छरही बुरखे में लिपटी बैठी रही। एक तो कमबख्त बुरका, दूसरे मर्द हुए। मर्द तो वैसे ही खराब होते हैं, और अगर किसी औरत को इस तरह बैठे देख लें तो और चक्कर पर चक्कर लगाते हैं। पान खाने तक नौबत ना आई। कोई कमबख्त खांसे, कोई आवाजें कसे, और मेरा डर के मारे दम निकला जाए, और भूख वो गजब की लगी हुई कि खुदा की पनाह। दिल्ली का स्टेशन क्या है बुआ, कहिला भी इतनी बड्ढा ना होगा। जहां तक निगाह जाती थी स्टेशन ही स्टेशन नजर आता था, और रेल की पटरियां, इंजन और मालगाड़ियां। सबसे ज्यादा मुझे उन काले काले मर्दों से डर लगा जो इंजन में रहते हैं। इंजन में कौन रहते हैं? किसी ने बात काटकर पूछा। कौन रहते हैं? न मालूम बुआ कौन। नीले नीले कपड़े पहने, कोई दाढ़ी वाला, कोई सफाचट, एक हाथ से पगडंडी कर चलते इंजन में लटक जाते हैं। देखने वालों का दिल सनसन करने लगता है। साहिब और मेम साहब तो बुआ दिल्ली स्टेशन पर इतने होते हैं कि गिने नहीं जाते। हाथ में हाथ डाले गिटपिट करते चले जाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाई भी आंखें फाड़ फाड़ कर तकते रहते हैं। कमबख्तों की आंखें नहीं फूट जाती। एक मेरे से कहने लगा, जरा मुंह भी दिखा दो। मैंने फौरन, तो तुमने क्या नहीं दिखाया? किसी ने छेड़ा। अल्लाह अल्लाह करो बुआ, मैं इन मुंहों को मुंह दिखाने गई थी। दिल बल्लियों उछलने लगा, तेवर बदलकर। सुनना है तो बीच में ना टोको। एकदम खामोशी छा गई। ऐसी मजेदार बातें फरीदाबाद में कम होती थीं, और मलिका की बातें सुनने तो औरतें दूर दूर से आती थीं। हाँ बुआ, सौदे वाले ऐसे नहीं जैसे हमारे यहां होते हैं। साफ साफ खाकी कपद्धे और कोई सफेद, लेकिन धोतियां किसी किसी की मैली थीं। टोकरे लिए फिरते हैं। पान, बेड़ी, सिगरेट, दही बड्ढे, खिलौना है खिलौना, और मिठाइयां चलती हुई गाढ़ियों में बंद किए भागे फिरते हैं। एक गाढ़ी आकर रुकी। वो शोरगुल हुआ कि कानों के पर्दे फटे जाते। इधर कुलियों की चीख पुकार, उधर सौदे वाले कान खाए जाते थे। मुसाफिर हैं कि एक दूसरे पर पिल्ले पढ़ाते हैं, और मैं बेचारी बीच में असबाब पर चढ़ी हुई। हजारों ही तो ठोकरें धक्के खाए होंगे। भाई जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, घबरा घबरा कर पढ़ी रही थी। खुदा खुदा करके रेल चली तो मुसाफिर और कुलियों में लड़ ढाई शुरू हुई। 1 रुपया लूंगा, नहीं 2 आना मिलेंगे। 1 घंटा झगड्ढा हुआ, जब कहीं स्टेशन खाली हुआ। स्टेशन के शुहदे तो जमा ही रहे। कोई 2 घंटा के बाद ये मूंछों पर ताव देते हुए दिखाई दिए, और किस लापरवाही से कहते हैं, भूख लगी हो तो कुछ पूरियां वुरियां ला दूं, खाओगी? मैं तो उधर होटल में खा आया। मैंने कहा कि खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं बाज आई इस मुई दिल्ली की सैर से। तुम्हारे साथ तो कोई जन्नत में भी ना जाए, अच्छी सैर कराने लाए थे। फरीदाबाद की गाढ़ी तैयार थी, उसमें मुझे बिठा और मुंह फुला लिया कि तुम्हारी मर्जी, सैर नहीं करती तो ना करो। ऐसे ही नई कहानी वीडियो देखने के लिए अरविंद बाबा ऑफिशियल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।